सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। फाइनली अ वीडियो ऑन अटैक ऑन टाइटन। मैंने अपनी लास्ट रिव्यू वीडियो में बोला ही था कि जब अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 के 3 एपिसोड्स आ जाएंगे तब इसके ऊपर अपन बात करेंगे। और क्योंकि इसके 3 एपिसोड्स फाइनली आ चुके हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाना तो बनता ही है ना, वरना किस बात के वीक हुए अपन। खैर, अगर देखा जाए तो तुम लोगों को पता चल ही चुका है आज की इस वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 से रिलेटेड कह सकते हो कि काइंड ऑफ अपना फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जहाँ जो इसके पहले 3 एपिसोड्स आए हैं उसके कह सकते हो कि अपन रीकैप को एक तरीके से कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में जो है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 के पहले 3 एपिसोड से रिलेटेड हेवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो वीडियो आगे कंटिन्यू करना ना करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो देखो, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन इज़ नॉट द सेम शो एनी मोर। अटैक ऑन टाइटन कहाँ शुरू हुआ था, कह सकते हो कि एक एक्शन फैंटेसी हॉरर शो की तरह, जहाँ हमें सीजन 1 में ये दिखाया गया था कि टाइटन्स हैं, ह्यूमंस हैं और दोनों के बीच में बेसिकली फाइट होती है। लेकिन जिस तरीके से ये सीरीज़ आगे एक्सपैंड होती गई, आगे बढ़ी, सीजन 2 में हमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। सीजन 3 में ये शो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल बनता चला गया। सीजन 4 आते आते तो इसने जो है अपनी डार्क फैंटेसी जॉनर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा के हमें एक फिलोसफिकल शो जो है पेश कर दिया अपने सामने। और इसी वजह से जो है अटैक ऑन टाइटन कह सकते हो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेज ऑफ ऑल टाइम में से एक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक वर्ड होता है पीक फिक्शन, जिसके अंदर कह सकते हो कि कुछ काफ़ी सारे तगड़े शोज़ या फिर मूवीज़ या फिर किसी भी पीस ऑफ वर्क को अपन कंसिडर कर सकते हैं जो फिक्शनल वर्क है। एंड एनिमे हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट ग्रेट एनिमे मौजूद हैं जिन्हें अपन पीक फिक्शन में से कंसिडर कर सकते हैं। एंड अटैक ऑन टाइटन भी उसके अंदर ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन अपनी कह सकते हो कि वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपैंड करता है। और जिस तरीके की स्टोरी ये देता है ना, काफ़ी कमी एनिमे इतनी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की स्टोरी पेश करने में कह सकते हो कि सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन का पार्ट 2 जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होता है। जहां इसके जो अभी स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स आए हैं ना, उन्होंने जो कह सकते हो कि इसकी लेगेसी को बरकरार रखा है। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 1 में ये चीज़ थी कि स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स थे वो थोड़ी स्लो थे पेसिंग के मामले में, लेकिन यहाँ पे जो एपिसोड्स हैं ना वो बड़े ही तगड़े पेसिंग के साथ चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस किस्म का सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है एपिसोड्स के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो नया ओपनिंग था वो सच में लाजवाब था। मतलब इट वॉज प्रॉबेबली माई फेवरेट अटैक ऑन टाइटन ओपनिंग सॉन्ग। ये सच में लाजवाब था, इसके बारे में जितनी तारीफ करूँ वो कम है। और भाई साहब, इसमें तो काफ़ी सारे स्पॉयलर्स भी थे अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो। मांगा रेडर्स में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बाकी अगर बात करें अपन पहले एपिसोड की, तो पहले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि पैराडाइज आइलैंड, जिसकी कह सकते हो कि जापानीज प्रोनाउंसिएशन आई गेस पैराडीज आइलैंड होगी। सो हाँ, मार्लियन जो है पैराडीज आइलैंड पे जो है कह सकते हो कि हमला करते हैं, अटैक करते हैं, जहाँ राइनर बैटलफील्ड को ज्वाइन करता है जाओ टाइटन के साथ एरन के अगेंस्ट। जहाँ येलेना एरन को समझाती है कि अभी सिचुएशन काफ़ी वर्स हो चुका है, लेकिन एरन भाई अपने चैट वो किसी की सुनने वाले नहीं है और इसी वजह से फिर एरन जो है कह सकते हो कि बैटलफील्ड में उतर जाता है। और वहीं दूसरे साइड हमें ये जानने को मिलता है कि लीवाई जो है बहुत ही ज़्यादा हेवली इंजर्ड हो चुका है और हांची जो है उसे लेके एस्केप कर जाती है। और वहीं जो येगरिस्ट हैं वो ज़ीक के साथ यूनाइट होते हैं ताकि ज़ीक जो है बैटल को ज्वाइन कर सके। फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें कुछ हेवी टाइटन बैटल देखने को मिलता है, जहाँ राइनर, गैलियार्ड और कह सकते हो कि एरन आपस में लड़ते हैं। और मापा ने सच में काफ़ी अच्छा वर्क किया है। देखो, पहले बात यह है कि फाइनल सीजन पार्ट 1 से रिलेटेड एक शिकायत थी काफ़ी लोगों की कि मापा ने जो है CGI टाइटन्स को उतने अच्छे से नहीं दिखाया, CGI टाइटन्स लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे भी मैं अभी इस चीज़ से पूरी तरीके से एग्री नहीं हुआ हूँ, बट स्टिल इन्होंने एनिमेशन पे काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया है, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सीजन 4 के जो है पार्ट 2 के अंदर पहले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला कि आर्मिन जो है किस तरीके से अपने कह सकते हो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उसके जो फ्रेंड्स, उन्हें एक्सप्लेन करता है कि एरन जो है उनके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि तुम इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते। और एक हद तक वो उन्हें इस चीज़ में कन्विंस्ड भी कर लेता है और आगे इसी तरीके से एपिसोड कंटिन्यू होता है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। सेकंड एपिसोड से जो है चीज़ें कह सकते हो कि क्रेजी होना शुरू होती है, जहाँ यहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो चुका है। मार्ली जो है एक तरीके से प्लस पॉइंट दिखा रहा होता है बैटल के अंदर, बट उसके बाद एंट्री होती है हमारे ज़ीक येगर यानी कि बीस्ट टाइटन की, AKA मॉन्की की। और उसके बाद जो है सिनेरियो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है, जहाँ ज़ीक येगर की एंट्री के बाद जो है बैटलफील्ड में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और हमें कह सकते हो कि एरन के तरफ से डिसएडवांटेज कम, एडवांटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से गाबी जो है रीयूनाइट होती है फाल्को से। एंड उसके बाद गाबी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो है पूरे तरीके से गलत थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड जो है पैराडीज आइलैंड के लोग भी, मार्लियंस भी, वो दोनों ही विक्टिम्स हैं। यहाँ कोई भी कह सकते हो कि गुड या ईविल वाला सिनेरियो दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि गाबी के कैरेक्टर को रिडीम करने की कोशिश की जाती है। ऑल्दो हमने ये देखा कि किस तरीके से ज़ीक को फिर शॉट लगता है और काफ़ी लोगों ने ये बिलीव किया होगा कि ज़ीक मर गया, बट ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं था।
तो वो हमें पता ही था। और जैसे कि इसका सीज़न का कह सकते हो कि तीसरा एपिसोड आता है, हमें ये पता चलता है कि ज़ीक बच चुका है। उसने कह सकते हो कि बढ़िया किस्म की स्ट्रैटेजी बनाई थी, एंड उसकी वजह से फिर उसका जो कह सकते हो कि पूरा प्लान है, उसका और एरन का जो प्लान है उसे वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उनका बेसिक प्लान यही है कि ज़ीक जो है स्क्रीम करेगा, जिसके बाद जितने लोगों ने भी ज़ीक की कह सकते हो कि स्पाइनल फ्लूइड वाली वो वाइन ली होगी, वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बट क्योंकि अपने फाल्को भाई साहब ने भी जो है ज़ीक की फ्लूइड ले ली थी, उन्होंने कंज्यूम कर ली थी, तो इसी वजह से फाल्को का भाई यानी कि कोल्ट, आई गेस कोल्ट उसका नाम था, वो आके जो है ज़ीक से कन्फेस करता है कि उसे जो है इस चीज़ को दोबारा से रीथिंक करना चाहिए। और इसे कह सकते हो कि ज़ीक उतना ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। और इसी के बाद वो स्क्रीम करता है, काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद सभी लोग टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इंक्लूडिंग फाल्को। और वो सीक्वेंस सच में लाजवाब था, मतलब इस सीक्वेंस को देख के सच में मज़ा आ गया। मापा से कोई भी शिकायत वाली बात निकल के नहीं आती, उसने एनिमेशन पर काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया है। जिस तरीके से स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही है ना, हमें पता चलता है कि आगे काफ़ी सारी इंटेंस चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑल्दो मुझे और काफ़ी सारे मांगा रीडर्स को ये पता है कि आगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, और जिन लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी वो लोग सोच रहे हैं कि इसके आगे ये लोग क्या ही दिखा सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि आगे काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अगर ऑनेस्टली कहूँ तो फाइनल सीजन पार्ट 2 के इस एपिसोड में, जो हमें लास्ट एपिसोड देखने को मिला एपिसोड 3, उसमें सीजन 1 वाली वाइब्स आती है, क्योंकि फिर टाइटन्स जो है कह सकते हो कि वॉल्स के अंदर बैटल कर रहे होते हैं, हमला कर रहे होते हैं, वो सभी चीज़ें सीजन 1 को रिमाइंड कराने की कोशिश करती है। इसी बीच जो है अपना एरन कह सकते हो कि राइनर के चंगुल से बच के निकलता है। वो कह सकते हो कि ज़ीक के पास जा रहा होता है, बट गाबी उसके हेड पे एक बुलेट मार देती है, शॉट कर देती है, जिसके बाद एरन का गर्दन उड़ जाता है। वो सीन सच में लाजवाब था, काफ़ी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने अडेप्ट किया एनीमे के अंदर। बट स्टिल हमें पता चलता है कि एरन फिर भी मरता नहीं है, वो बच जाता है, और वो ज़ीक के साथ उसी कोऑर्डिनेट या पाथ जो भी उसे कहा जाता है, जहाँ फाउंडिंग टाइटन यमीर, जो ओरिजिनल फाउंडिंग टाइटन थी यमीर, उसका एरिया रहता है, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और वहाँ जाके ऐसा लगता है एरन को कि वो अपने ट्रू नेचर को शो करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उससे सारी पावर मिल चुकी है, अब वो चीज़ों को होल्ड कर लेगा। तो इस तरीके से एरन को लगता है कि उसने अपना कार्ड चल दिया। बट ज़ीक भाई साहब यहाँ पे ऊनो रिवर्स करते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो यमीर है वो अपने विल से चीज़ों को जो है हैंडल नहीं कर सकती, उसे कोई किसी ना किसी को कमांड देना ही पड़ेगा। एंड हैंस ज़ीक के पास यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे एक क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड एंड होता है। जो थर्ड एपिसोड था ना, उसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेटाफर शो करता है, द ब्रदर्स, या कहो कि टू ब्रदर्स। हाँ, टू ब्रदर्स था एपिसोड का नाम। सो बेसिकली वहाँ पे हमें कह सकते हो कि ब्रदरहुड को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करते हुए दिखाया गया और इंपॉर्टेंस दिया गया। ज़ीक और एरन की ब्रदरहुड की स्टोरी तो एक चल ही रही होती है, यहाँ इस सीज़न के इस एपिसोड के अंदर हमें वो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ फाल्को और कोल्ट का भी जो है हमें ब्रदरहुड अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलता है। और गालियार्ड जो जॉ टाइटन था, उसका जो बड़ा भाई था, उससे रिलेटेड भी कुछ हमें मोमेंट्स देखने को मिले इस एपिसोड के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। टू बी ऑनेस्ट, अटैक ऑन टाइटन इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हो कि पेस से गुजर रहा है, और आगे चल के हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसके लिए मैं तो वेट नहीं कर सकता हूँ। अपकमिंग एपिसोड्स फायर होने वाले हैं, और मैं होप करता हूँ कि मापा जो है हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। सो गाइज, ये था काइंड ऑफ अ रीकैप, काइंड ऑफ अ फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू ऑन अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2। आई होप सो कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन फॉलो किया है तभी ऑब्वियसली तुम ये वीडियो देख रहे होगे। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये जो फर्स्ट 3 एपिसोड थे, इनसे रिलेटेड तुम्हारा ओपिनियन क्या था, और अगर तुमने जो है मांगा फॉलो नहीं की है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे देखने के लिए। जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है उन्हें पता है कि आगे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, जिसके लिए एनीमे फैंस रेडी नहीं हैं। ऑल्दो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।